As only 3 months are left for IBPS HR Specialist Prelims, तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं ले आती हूँ कि कैसे इन 3 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ताकि प्रीलिम्स बहुत ही ईजीली हमारा क्रैक हो जाए। सो लेट्स बिगिन। जो पहली 3 चीज़ें आपको पता होंगी वो ये है कि 3 स्टेजेस रहती है इस एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और एक बार ये तीनों जो स्टेजेस है वो क्लियर हो जाए तो यू विल बी अ बैंकर, प्राउड बैंकर। डेट्स का पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम मोटिवेटेड रहें। तो जैसे कि हमें दिख रहा है प्रीलिम्स होगा दिसंबर में, दिसंबर एंड में, तो हमारे पास 3 महीने हैं उसके लिए। रिज़ल्ट जनवरी में ही आ जाएगा। मेंस की डेट अगर आप देखें तो देखिए मेंस है 28/1/2024 को। सो बहुत कम टाइम होगा मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद जो इंटरव्यू है वो या तो फरवरी एंड या मार्च की बिगनिंग में रहेगा। और बस एक बार वो वाली स्टेज आपकी क्लियर हो जाए देन आपको अलॉटमेंट बहुत जल्दी मिल जाता है बैंक में। सो ये थी हमारी स्टेजेस डिफरेंट। तो बहुत ही कम टाइम पीरियड है और बहुत जल्दी आपको जॉब मिल सकती है अगर आप डेडिकेशन से पढ़ाई करो। अगर हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो आप देखो सो इजी। 3 इसमें सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 50-50 इसमें क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स अगर आप देखें इंग्लिश में है 25, यानी कि हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। रीजनिंग हर क्वेश्चन 1 नंबर का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, 40-40 मिनट हर चीज़ के लिए। इंग्लिश के लिए इतनी ड्यूरेशन की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर बच्चों को मार्क्स खींचने हो तो सारे मार्क्स ही इंग्लिश में खींच सकते हैं एंड रीजनिंग में भी। सो इतना टफ प्रीलिम्स नहीं है जितना लोगों ने इसे बना रखा है। एक अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। सो जैसा मेरा स्ट्रेटजी रहती थी वो उसकी फ़ोटो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि अगर मुझे इस बारी देना होता तो मैं कैसा अपना स्ट्रेटजी रखती। और जब मेरा क्वालिफाई हुआ था तो भी मैंने कुछ वैसा ही रखा था टारगेट कि इतने मार्क्स मुझे लाने ही हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो प्रॉपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कितनी वैकेंसी है तो हम बहुत क्लियरली नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कितने मार्क्स की हमें ज़रूरत है। और थोड़ा मोटिवेशन के लिए हमें पता होना चाहिए। सो इस बारी हम जैसा कि देख रहे हैं 3 बैंक्स ने ही निकाली है वैकेंसी। बैंक ऑफ इंडिया है, CBI है एंड IOB है। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 17 वैकेंसीज़ और टोटल है 31। रिजर्व्ड कैटेगरीज़ की अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर रिजर्व्ड कैटेगरी हो भी तो भी टारगेट तो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 17 वैकेंसी है और टारगेट आप उसी के लिए रखो। तो वैकेंसी काफ़ी कम है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट थैंकफुली GK नहीं आती है प्री में, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि GK डाइसी रहता है। किसी एग्ज़ाम में अगर प्री में GK आ रही हो तो आप बिल्कुल एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, कितना आप ला पाओगे। ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत ही स्टेबल सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको पता है कि अगर आप लाना चाहो 40 नंबर तो 40 ले आओगे। सो नेक्स्ट इज़ मेंस। मेंस का सबको पता है, क्वेश्चन 60 रहते हैं, टाइम 45 मिनट्स रहता है, मार्क्स भी 60 रहते हैं। तो मेंस के लिए अभी वैसे टाइम है बट अभी से करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट पे नहीं होता है। इसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे बट फ़िलहाल प्री पे हम फोकस करते हैं। और ये एक मोटिवेशनल कोट फॉर एवरी स्टूडेंट। बाकी अप्रोच क्या रहेगी प्रीलिम्स की वो ऐसा है कि इसकी एक ही स्ट्रेटजी है, वो ये है कि डेली आपको मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट करने और उसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपकी परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 70 परसेंटाइल है, इट मीन्स आप 70% लोगों से ऊपर हैं। तो जब भी आपके स्कोर्स आएँ एक सेपरेट रजिस्टर बना लो,
उसमें आपने लिखना है डे 1 से ही कि आपके कितने स्कोर्स आए, उसका आपको ट्रैक रखना है। और ये ध्यान रहे कि आपके स्कोर्स चलो वो तो ज़्यादा कम हो जाते हैं, बट परसेंटाइल आपकी सिर्फ इम्प्रूव ही होनी चाहिए, वो कभी नीचे नहीं आनी चाहिए। इनिशियली आपके बुरे मार्क्स आ सकते हैं, बट ट्रस्ट मी डेली प्रैक्टिस करोगे अगर मॉक टेस्ट तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। मॉक टेस्ट सिर्फ अटैम्प्ट ही नहीं करना है, अटैम्प्ट करने के बाद जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं या आपने तुक्के से किए हैं या आपको टफ लगे हैं, छोड़ दिए हैं, उन सब का एनालिसिस आपको करना है। नोटबुक लेके एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आप करते रहो, 2 मॉक हो जाएं डेली के तो और बढ़िया है। पर कंसिस्टेंसी के साथ आपको सारे मॉक्स करने हैं, डेली लगे रहना है, मॉक टेस्ट करने हैं, एचआर के साथ भी जुड़े रहना है, लेबर लॉज भी पढ़नी है। बट लेबर लॉज के लिए आप सिर्फ 1 ही घंटा दो। सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए यही जो मैंने बोला मॉक टेस्ट, और प्लस इसके अलावा अगर आपको ट्रिक्स वगैरह सीखनी है या प्रैक्टिस करते रहनी है वो करो। इंग्लिश के लिए जितने मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे उतना बढ़िया है। जो जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है एनालिसिस के टाइम पे वो नोट डाउन कर लो। एक एग्ज़ाम्पल मैंने वैसे ही लिया है क्योंकि काफ़ी लोगों को शायद ये नहीं पता होता था पहले कि जैसे एक सेंटेंस है कि आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, ऐसा लोग कहते हैं। तो आएगा ये करेक्ट है या इस पार्ट में कोई गलती निकालो, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट होता है आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉमनली लोगों को नहीं पता होती है। तो ये चीज़ें जब मॉक टेस्ट में आपको पता चले कि अच्छा ऐसा होता है तो आप एक सेपरेट नोटबुक में लिख लो। इतने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो कि कोई स्कोप ना रह जाए गलती का। और क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं तो डेली मॉक टेस्ट करो, मोर देन सफिशेंट है 3 महीने। दिन रात एक कर लो। प्लस ये है कि 1 घंटा 1-1.5 घंटा निकालो लेबर लॉज के लिए। उसके कुछ एक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ट्रेड यूनियन एक्ट पकड़ लिया या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पकड़ लिया और बस 1-1 घंटा लगा के 1 हफ्ते में ये जो एक्ट है उसके नोट्स बना लिए, ताकि जब आपका प्री हो जाए तो उसके बाद आपको बल्कि लेबर लॉज की बुक ना पढ़नी पड़े और आपके पास अपना छोटी सी पतली सी एक नोटबुक हो एक्ट्स वाली और आप जस्ट रिवाइज़ करो। सो या हर हफ्ते एक एक्ट का आप टारगेट रख लो। एचआर तो चलता ही रहेगा और मॉक टेस्ट तो जितने ज़्यादा आप दे सको उतना आप दे दो, आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बोला, तो अगर मैं ये एग्ज़ाम दे रही होती या जो मेरा पहले का टारगेट जैसा रहता था, तो अगर मैं ये देती तो मेरा टारगेट कुछ ऐसा रहता कि इंग्लिश है 50 क्वेश्चन है आधे आधे नंबर के, मेरा टारगेट रहता 40 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट करूं, यानी कि 20 नंबर टारगेट। क्योंकि इंग्लिश के लिए 40 मिनट बहुत ही ज़्यादा है, तो इतने में तो कोई ध्यान से अगर करे तो पूरे में से पूरे नंबर भी लेना ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली कुछ एक तो गलत हो ही जाते हैं। बाकी रीजनिंग 40 मिनट्स अगर प्रैक्टिस अच्छे से की हो तो आप बहुत ज़्यादा जो अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अगर मैं होती तो या तो 35 टारगेट रहता या 40 टारगेट रहता, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रैक्टिस। क्वांट मेरा काफ़ी ज़्यादा पुअर है, मैथ्स बहुत ही ज़्यादा बेकार है मेरी, तो उसमें तो मैं मिनिमम मार्क्स लगा के चलती हूँ। तो ऐसा रहता कि 25 नंबर आ जाएँ तो वो भी बहुत है, 30 आ जाए तब तो बढ़िया है। तो ऐसा मेरा टारगेट रहता। तो ये अगर आप देखोगे जो मैंने लिखे हैं टारगेट्स, अगर तो मेरे इंग्लिश में 20, रीजनिंग में 35 और क्वांट में 25 आ जाएँ तो मेरे बनने थे 80 के आसपास टोटल। अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सिलेक्शन पक्का है। और अगर मैं क्वांट में अच्छा कर लेती और 30 नंबर आते तो मेरे बनते 90, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते। और रीजनिंग में भी अगर मेरे 40 आते तो उसमें तो सिलेक्शन का कोई डाउट ही नहीं रह जाता। बट यार ये दोनों स्कोर्स जो हैं वो सेफ़ हैं। इट मीन्स आपको किसी सेक्शन में जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला है उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा खींचने ही पड़ेंगे, क्योंकि टाइम की कमी नहीं है, टाइम सफिशेंट है। अब जैसे मेरा इंग्लिश और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स पुअर है, वैसे ही आपके भी कोई ऐसे सेक्शंस होंगे जो स्ट्रॉन्ग और वीक होंगे। सो इट्स ओके, आपको अपने स्ट्रॉन्ग वालों में मैक्सिमम नंबर ले लेने हैं। वीक वाले को आप थोड़ा ये है कि डिसेंट मार्क्स लाएं और अटैम्प्ट करें। सिलेक्शन में कोई भी डाउट
होने का कोई स्कोप नहीं है. इट इज़ क्वाइट ईजी. बाकी आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू. एंड एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी पढ़ाई से ब्रेक ना लें, कंसिस्टेंट रहें और वर्क हार्ड करें, क्योंकि कुछ महीने की बात है, इसमें जी जान एक कर दो और फिर जॉब पक्की है. इसके अलावा मोटिवेशनल गाने सुनिए, नेटफ्लिक्स मत देखिए, और याद रखना कि भगवान ये देखते हैं कि किसने कितना हार्ड वर्क किया है. दिमाग किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, इट डज़न्ट मैटर. जिसने ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा उसकी नौकरी पक्की है. सो या थैंक यू, एंड प्लीज़ डू शेयर योर परसेंटाइल.